आज अपन साइकोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपन डेली लाइफ एक्टिविटी में उसको आमतौर पे अपन उस चीज़ को महसूस करते हैं कि जब भी कोई चीज़ छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी कोई आपदा या कोई प्रॉब्लम जब आती है तब अपन उसको लेकर के रिग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज अपन उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो डेली लाइफ में अपन को तनाव देती है और उसी को यहीं पे अपन बोलते हैं स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो आमतौर की भाषा में अपन इसको बोलते हैं तनाव। तनाव कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, मेजर इफेक्ट की वजह से या माइनर इफेक्ट की वजह से। ऐसा कोई इम्पल्स जो आपकी बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब करे या प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसको अपन स्ट्रेस का या स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो आज अपना टॉपिक यही है कि स्ट्रेस, अपन स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस यही होता है कि इसकी डेफिनेशन के अगर बारे में बात करें तो ये क्या, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड अपॉन इट। जब आपका शरीर किसी एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड करे और वो चीज आपको ना मिले या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो क्या करेगा कि उस स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देगा। जब वो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देगा और उसी रेस्पॉन्स को यहाँ पे अपन ने बोला है स्ट्रेस, दैट इज द तनाव। अगर इसकी और अपन आगे बात करें, अगर इसके कॉन्सेप्ट के अंदर अगर बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया में रहने वाले जो भी ह्यूमन बीइंग्स है उन सबको ये होता है। पहला कॉन्सेप्ट के जो भी ह्यूमन बीइंग्स है उन सब में तनाव या स्ट्रेस देखा गया है। ये प्राइमरी सिम्टम है किसी भी साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम या डिसऑर्डर का ओरिजिन बोल सकते हैं इसको। दूसरा, ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को या अमेरिकन को या ब्रिटिश को इनको ही होगा, नहीं। यहाँ दुनिया में चाहे वो कोई आदिवासी हो, चाहे जो रियल वर्ल्ड से अगर डिस्कनेक्ट है या कहीं जंगलों में जी रहा है तो उसको भी ये स्ट्रेस हो सकता है। दैट इज द यूनिवर्सल और एवरी ह्यूमन बीइंग्स इससे क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है अपनी डेली लाइफ और ईयरली लाइफ के अंदर। अगर इसका तीसरा पॉइंट देखें तो स्ट्रेस जरूरी नहीं हमेशा नेगेटिव हो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। नेगेटिव के बारे में तो आपने देखा होगा, लेकिन पॉजिटिव के अगर बारे में बात करें कि आपने एक मूवी देखी होगी मालामाल वीकली, उसके अंदर उस एक इंडिविजुअल या उस पर्सन ने को क्या हुआ, करोड़ों की लॉटरी लग गई, लेकिन जैसे लगी तो उस स्ट्रेस की वजह से उसको कंपनसेट नहीं हुआ और वो क्या हो गया, मर गया। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, उसको पैसा मिले लेकिन फिर भी वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाया, दैट इज द पॉजिटिव इफेक्ट। या इसको और अपन दूसरी भाषा में बात करें तो ये क्या है, आपकी बॉडी की पॉजिटिव इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है, और नेगेटिव है वो नकारात्मक चीजों को शो करता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो प्रोड्यूस बाय एनी डेंजर ऑब्लिक थ्रेट। जब भी स्ट्रेस ओरिजिन होगा वो किसी न किसी अप्रिय घटना की वजह से होगा, तो उसी को बोला है किसी डेंजर या किसी थ्रेट की वजह से ये क्या हो सकता है, अपीयर हो सकता है। लेकिन अगर बात करें कि आपकी बॉडी की कौन कौन सी, या फिर अगर बोले कि आपकी कौन कौन से पहलू है लाइफ के जिसकी वजह से थ्रेट या डेंजर या स्ट्रेस आ सकता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन देखनी होगी, क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन में ही सब कुछ बताया गया है। कि हेल्थ की डेफिनेशन में ये बोला गया है कि कोई भी इंडिविजुअल तब हेल्थी कहलाया जाएगा जब वो स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या होगा, वेलबींग होगा। यानी उन चारों आयामों में जब वो रेगुलर रहेगा, उसकी अवेलेबिलिटी रेगुलर रहेगी, तभी वो क्या, हेल्दी पर्सन कहलाया जाएगा। तो यहीं पे इसने ये शो किया है कि इसका इफेक्ट देखा गया तो फिजिकल, अगर आपके हाथ पैर में इरिटेशन हो रहा है, हाथ पैर कटे हुए हैं, कोई बीमारी लगी हुई है, तो फिजिकल इफेक्ट, स्ट्रेस हो रहा है। किसी की टांग कटी हुई है, चलने में प्रॉब्लम आ रही है। इमोशनल, आपका कोई लव्ड वन हुआ, वो आपसे दूर जा रहा है, आपके फैमिली मेंबर में किसी को कोई बीमारी हो गई, तो ये भी इसका रीजन हो सकता है। इंटेलेक्चुअल, आप खुद ही खुद से क्या कर रहे हो, भिड़ंत कर रहे हो, आपका खुद में इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से क्या स्ट्रेस आ सकता है। समाज के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी आपको स्ट्रेस कोज कर सकती है। और अगर आपका भगवान में विश्वास है और उसमें आपका विश्वास अडिग हो रहा है या डगमगा रहा है, तो भी ये क्या करेगा, स्ट्रेस कोज करेगा। तो इसी तरीके से अपन ने देखा कि कौन कौन सी चीजें और क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये 4 नंबर में सवाल पूछा जाता है, साथ ही साथ इसको 6 नंबर में भी पूछा गया है। आगे अगर बात करें कि स्ट्रेसर,
स्ट्रेसर ये वो चीजें होती हैं जो क्या कॉज करती है, स्ट्रेस, यानी तनाव की इनिशिएट करने वाला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेसर कहलाता है, जिससे तनाव आपके अंदर आता है, दैट इज द स्ट्रेसर, इट इज द ओरिजिन पॉइंट फॉर ऑफ स्ट्रेस। तो अगर देखें कि ये अगर स्ट्रेसर की डेफिनेशन देखें तो इट इज अ स्टिमुलस दैट कॉज स्ट्रेस, ये एक वो कारण है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस ओरिजिन होगा। साइंटिस्टों ने इसी को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग अगर इसको कैटेगराइज किया तो वो है कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट। कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट की अगर बात करें, पहले अपन तीनों को देख लें। पहला है कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स, दूसरा आपके पर्सनल लाइफ के इवेंट्स, तीसरा डेली हैजल्स या फिर बैकग्राउंड स्ट्रेसर। इन तीनों की अगर अपन बात करें तो ये 3 मेन इवेंट होते हैं जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस आता है। तो कैटेगरी, पहले अगर कैटेगरी की बात करें तो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की अगर बात करें तो ये क्या होता है, अगर इसको अपन हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है आपत्तिजनक। आपत्तिजनक और साथ ही साथ कोई आफत सडनली आपके सामने, या ऐसा कोई डिजास्टर बोल सकते हैं, आफत भरा कोई ऐसा टाइम, उसी को अपन कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं। तो आफत भरा या आपत्तिजनक। अब आपत्तिजनक इवेंट आप कहाँ देखने को मिलेंगे, तो इसके एग्जाम्पल है जैसे न्यूक्लियर वॉर, कहीं पे न्यूक्लियर एक्सपोज हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आपके कैटास्ट्रॉफिक के अंदर आएंगे। प्राकृतिक आपदाएं सारी की सारी कैटास्ट्रॉफिक के अंदर देखने को मिलेगी। हैरिकेन, हैरिकेन का मतलब चक्रवात, साथ ही साथ दूसरे कोई टॉक्सिक इवेंट जो समाज के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर ऐसी कोई बीमारी फैली है अभी कोविड-19, ये भी कैटास्ट्रॉफिक के अंदर आएगी। दूसरा अगर पर्सनल इवेंट की बात करें तो पहले आप इसको राइट डाउन कर ले ताकि आपको पता रहे कौन कौन से हैं। न्यूक्लियर इवेंट्स, हैरिकेन, एनी डिजास्टर, अर्थक्वेक, वो सब ये इसके अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर पर्सनल इवेंट, पर्सनल इवेंट की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस का मूल बोला जाता है इसको, क्योंकि पर्सनल लाइफ इवेंट के अंदर अगर देखें, यदि आपका कोई फैमिली मेंबर उसकी अगर डेथ हो गई तो भी आपको स्ट्रेस होगा। पेरेंट्स का सेपरेशन होना अर्थात माँ बाप का तलाक होना, उसकी वजह से भी बच्चे को स्ट्रेस होता है। भाई और बहन की किसी एक की किसी की शादी होना या दोनों की शादी होना, क्योंकि आपको लगता कि ये मेरे से सेपरेट हो रहे, दूर रह रहे, मैं अकेला क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ पुअर फैमिली, अगर आपकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो भी एक तनाव का कॉज करती है। साथ ही साथ ये स्टार्टिंग अ न्यू स्कूल, छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। स्टार्टिंग अ न्यू स्कूल, आप अगर नई स्कूल, कहीं स्कूल छोड़ करके आप दूसरे स्कूल में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो वो भी आपका तनाव का कोज होता है। और साथ ही साथ आपके ब्रदर और सिस्टर की मैरिज आ गई, और स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, आपने पहले जो जॉब किया उसको छोड़ करके जब आप दूसरे जॉब में जाते हो तब आपको 1000 तरीके के कन्फ्यूजन होते हैं, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, इसका सेटअप कैसे करूंगा, ये नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, वो सारी चीज़ें। तो ये पर्सनल लाइफ के इवेंट होते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रेस को कोज करते हैं। अब अपन देखेंगे डेली हैजल्स या फिर बैकग्राउंड स्ट्रेस। बैकग्राउंड स्ट्रेस आमतौर पे ये स्ट्रेस का क्या बोले टाइम पीरियड बहुत कम होता है और अपन कई बार इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट तरीके से आपकी बातों पे लगता है कि आप उनसे ग्रसित हैं। कैसे डेली लाइफ हसल, आप मोटरसाइकिल लेके गए, ट्रैफिक, आपको कुछ काम था, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस कोज हो गया। ट्रैफिक ज़्यादा होना, बार बार पीछे आप कहीं पे वहीं पे खड़े हो तो सडनली बार बार कोई हॉर्निंग कर रहा है तो आपको उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो गया। साथ ही साथ आपका अपने कलीग्स के साथ अनहैप्पी रिलेशनशिप है, उसकी वजह से भी। साथ ही साथ जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो भी आपको स्ट्रेस हो गया। आप लगातार काम कर रहे हो, आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं पा रहा तो स्ट्रेस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं डेली हसल के अंदर, जैसे कि इरिटेबिलिटी वाला बिहेव करना आपके साथ किसी और के द्वारा। और साथ ही साथ आप कुछ काम कर रहे हो, अगर इसका मेन एग्जाम देखें कि जब आपके पास पूरा टाइम नहीं होता बचता और आपका काम करना भी बाकी है, जैसे कि एग्जाम के आखिरी 5 मिनट आपके पास एक सवाल है 16 नंबर का, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो तो टाइम की कमी की वजह से वो भी आपको स्ट्रेस शो करता है। ऐसे करके आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज के अंदर
ये स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। तो मेनली 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी आपको बता दी कि कौन कौन से इसके कोज है। अब अपन देखेंगे कि स्ट्रेस का साइकिल क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज द स्ट्रेस साइकिल। अगर स्ट्रेस साइकिल की बात करें कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है और उसके स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेसर की वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर आता है और आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है कि आपको इस तरीके से स्ट्रेस होगा या हुआ है। फिर बाद में बॉडी इसके एक्शन लेती है कि वियर एंड टियर ऑन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। आपका बॉडी की जो पूरे जितने भी फंक्शंस है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उस स्ट्रेस के ऊपर अपना इफेक्ट बताते हैं, दैट इज द वियर एंड टियर इफेक्ट ऑन बॉडी ऑर्गन्स। जब आपने काफी देर तक स्ट्रेस को अपनी बॉडी ऑर्गन ने रिप्लाई दिया और आपने उसको कंपनसेट करने की कोशिश की, फिर उसके बाद क्या होगा, बॉडी के ऑर्गन और ब्रेन क्या करेगा, उसको कम से कम ऑप्टिमम लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे कि हाँ इतना तनाव हम झेल सकते हैं, ताकि वो चाहे कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपनाए चाहे किसी भी तरीके से, और रिड्यूस ऑप्टिमम हेल्थ लेवल। जब एक बार ऑप्टिमम लेवल आपके पास आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आ गया कि हाँ यहाँ तक है, तब क्या होगा कि आपकी बॉडी क्या कर लेगी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। आपकी बॉडी को पता लग जाएगा कि मुझे इसका तनाव इतना झेलना है और मुझे इसके ऊपर इतना रिएक्ट करना है, तो आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। फिर जब भी अगली बार वापस कोई स्ट्रेस आया तो आपकी बॉडी ऐसे मैकेनिज्म करती रहेगी। तो इसी को अपन ने बोला स्ट्रेस साइकिल। तो स्ट्रेसर इसका पहला पॉइंट है क्योंकि ये स्ट्रेस कॉज करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, दैट इज द स्ट्रेस साइकिल। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना होगा तब इसको खुल के लिखना पड़ेगा कि क्या क्या इसके अंदर स्टेप में होता है। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आया और स्ट्रेस कॉज हुआ और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर पूरा साइकिल हुआ, जब आपने स्ट्रेस बहुत बार झेला तो आपके बॉडी फंक्शन, अगर यहाँ पे बात करें वियर एंड टियर, तो बॉडी ऑर्गन क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट इफेक्ट करेंगे। तो अब अपन देखेंगे कि आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है और होता है। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या है। तो अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी या फिर सिस्टम। आपके सामने ये ह्यूमन है, अगर अपन सिस्टम की और इन सब की बात करें कि जब एक इंडिविजुअल कोई अगर क्या करेगा, इससे बीमार होगा तब क्या इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ उसके दूसरे ऑर्गन, उसके हार्ट, उसके लंग्स, साथ ही उसकी इंटेस्टाइन, साथ ही साथ उसके जेनिटल ऑर्गन्स, उसकी स्किन, उन सब में क्या फर्क आएगा वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ऊपर से शुरू करते हैं कि अगर हेयर की बात करें, तो सबसे पहले देखने को मिलेगा कि हेयर लॉस, बाल घटना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में उसका, क्योंकि ब्रेन के अंदर 2 चीजें होती हैं, या तो अगर उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अगर डिजनरेशन हो तो चेंजेस होते हैं तो बॉडी मैकेनिज्म अलग होती है, लेकिन कभी कभार इससे मेंटल डिसऑर्डर भी कोज होते हैं, साइकोलॉजी भी इफेक्ट होती है। तो इससे क्या उसको मेंटल डिसऑर्डर होंगे या फिर बोले तो साइकेट्रिक की प्रॉब्लम उसको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उसको नींद नहीं आएगी, दैट इज द इंसोम्निया, उसको हेडेक होगा,
हेडेक के साथ साथ उसको पर्सनालिटी चेंज देखने को मिलेगी। चिड़चिड़ापन होगा, और इसके साथ साथ वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। ये सब अपन ने देखा है ब्रेन के अंदर। फिर आगे इसकी बात करेंगे अपन ब्रेन के बाद में उसके माउथ के बारे में, उसके मुंह पे क्या असर पड़ेगा। जब उसके सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा माउथ पे, सबसे पहले ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दूसरे सिस्टम की अगर बात करें तो उसके मस्कुलर सिस्टम में अपन देखेंगे। तो मस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे मसल्स को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ट्रिमर्स आएंगे, मसल्स पेन, ट्रिमर्स, मसल्स पेन, साथ ही साथ नेक और शोल्डर में ये रेडिएट होता हुआ जाएगा। यहाँ पे कभी स्ट्रेस की वजह से आपकी गर्दन और आपके शोल्डर भी इससे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। और इसके अंदर साथ ही साथ मस्कुलोस्केलेटल, एक सारा का सारा आपकी बॉडी क्या होगी, इसमें पेन होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आप जब भी खड़े होंगे, चलेंगे, तो आपकी पोस्चर पेनिंग होगी। जब आप चलोगे तो आपका पूरा बॉडी एक आपके जॉइंट्स पेन होंगे, ये सारी की सारी दिखेगी। और साथ ही साथ आपके मसल्स में क्या चलेंगे, मरोड़े, दैट इज द ट्विस्टिंग। ये सिम्टम देखे गए हैं मस्कुलर जब स्ट्रेस के दौरान। आगे अपन बात करें हार्ट की, तो यहाँ पे हार्ट देखिए मिडिल मीडिया स्टर्नम में, ऑब्वियसली हार्ट के डिसऑर्डर का मेन कॉज ये जाना गया है कि जब भी आपके सामने स्ट्रेस होगा तो हार्ट प्रॉब्लम होगी। तो पहली बात बीपी इंक्रीज होना, दैट इज द हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, सारे जो भी जितने भी हैं उनमें से कोई ना कोई एक रीजन इसका होगा। आगे इसकी बात करेंगे लंग्स, जो फेफड़े इंडिविजुअल के, इसके ऊपर क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला और मेन देखें, क्योंकि वो अपनी बॉडी मैकेनिज्म ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, तो अस्थमैटिक कंडीशन आ सकती है, अस्थमा, दमा हो सकता है उनको, या दमा जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर अपन बात करेंगे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, ओवली, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो जाना, कभी कभार डायरिया भी देखने को मिला है। डायरिया के साथ साथ उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के अलावा इरेटिबिलिटी को इन कॉलम, और भी कुछ हो सकते हैं, वो सब इसमें देखे गए हैं। आगे अपन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव में यहाँ पे अपन बात करेंगे दो जनों के, एक मेल एंड दूसरा फीमेल। सबसे पहले फीमेल की बात करें तो उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड है उसके अंदर क्या होगा, डिस्टरबेंस आएगा, अप डाउन। दूसरा, ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म उनको हैप्पी फीलिंग वो नहीं होगी। तीसरा, वेजाइनल इन्फेक्शन, ये देखे गए, वाइट डिस्चार्ज जैसा कुछ। मेल के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पेनिस का इरेक्ट होना बंद हो सकता है। साथ ही साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये देखे गए हैं। और स्किन प्रॉब्लम के अंदर सोरियासिस,
रैसेस हो जाएंगे स्किन के ऊपर, और साथ ही साथ दाग धब्बे और स्किन के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, और जिसको अपन बोलेंगे एक्जिमा। तो ये सारा है कि जब कोई इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग जब स्ट्रेस से ग्रसित होगा तो बॉडी सिस्टम के अंदर इफेक्ट आएंगे, वो सारे अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। तो आपको ये एग्जाम में कंपल्सरी बताना जब स्ट्रेस बताया जाए, जब ये 8 नंबर का सवाल आए कि कौन कौन सी चीजें हैं। अब अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे कि एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस। जब आपके सामने स्ट्रेस आता है तब आप किस तरीके से उसको अडेप्ट करेंगे, तो अगले वीडियो में अपन ये देखने चलेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। थैंक यू।